हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। राधे राधे सभी लोगों को, और सभी लोगों को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते रहिए। और आज डिस्कस करते हैं निफ्टी आईटी के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आईटी से रिलेटेड, जिनमें हम फ्यूचर में क्या देख सकते हैं कि ऑप्शंस की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि कैसे हम वहाँ पर ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, चाहे कॉल का पुट का, कैसे हम क्या काम कर सकते हैं ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और टारगेट्स देखते हैं कहाँ तक कैसे आ सकते हैं। देखिए, मैंने रिसेंटली पहले एक वीडियो बनाया था कि आपने काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने बोला था ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया और इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पाएगा, है ना। और यहाँ पर क्लोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए क्या हुआ, प्राइस गैप अप हुआ था, उसके बाद जो है डायरेक्ट डाउन साइड आया, मगर हम इसे लाइन चार्ट में देखेंगे तो वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, है ना, इसलिए लाइन चार्ट क्लोजिंग के लिए यूज किया था। तो उसके बाद एक पैनिक सेलिंग आपको वहां से देखने को मिली। जैसा मैंने टीसीएस में बताया था, आपको 1:10 के भी टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। अगर आप इसे अब गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये एक एम पैटर्न है। क्या है ये? एम पैटर्न, जो कि एक सेलिंग प्रेशर दिखाता है मार्केट के अंदर। कोई भी इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, आप देखिए क्या बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। अब इस एम पैटर्न की एक नेक लाइन होती है, ये वाली नेक लाइन होती है। अब देखिए आप एक चीज देखिए कि अभी रिसेंट में अगर इसमें डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ तो इसकी नेकलाइन जो है वो अभी रिटेस्ट तो नहीं हुई है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, प्रेशर आएगा, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया तो यहाँ से प्रेशर आएगा, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिटेस्ट हो जाए। और अब समझने वाली बात क्या है कि रिटेस्ट होने के बाद रिजेक्शन होना चाहिए आपका, मतलब कैंडल ऊपर जाए और फिर वहां से एक विक बना दे और नीचे क्लोज कर जाए, बस इतना चाहिए यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि डायरेक्ट इसी तरीके से सेलिंग प्रेशर जैसे यहाँ पे देखने को मिला, ऐसे ही टारगेट आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे डाउन साइड के, जो क्या आएंगे हमारे। नेक्स्ट सपोर्ट देखिए कहाँ है आपका, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 26,000 के पास है सपोर्ट, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है आपका, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ और भी टारगेट्स इससे भी डाउन आ सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए हम यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है, निफ्टी आईटी में। तो हम ट्रेडिंग प्लान कहाँ से कर सकते हैं, और देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी यूज करेंगे ना, तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन यहाँ पर आईटी सक्सेसफुली कर चुका है। रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट हो सकता है, हो या ना हो, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए सेलिंग आएगी, टारगेट ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, टारगेट ही आने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें एंट्री जोन कहाँ कहाँ होंगे, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला एंट्री जोन तो मेरा ये हो गया नेक लाइन का। अब यहाँ पर रीटेस्ट होना जरूरी है, रीटेस्ट नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। अगर मैं इसे लाइन चार्ट कर देता हूँ तो देखिए यही रीटेस्ट आ रहा है ना, ठीक है, तो रीटेस्ट होना जरूरी है। अगर मेरा रीटेस्ट होकर रिजेक्शन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा, फिर मैं हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन का ये रीटेस्ट करे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर फिबोनाची का और यूज कर लेता हूँ यहाँ से, ये मेरा लो हो गया और मेरा ये हाई हो गया, ठीक है, मैं फिबोनाची और यूज कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। तो देखिए मेरे क्या क्या सेलिंग प्लान हो सकते हैं। मेरा देखिए पहले तो रजिस्टेंस एरिया ये है, आप जैसा कि फिबोनाची तो आप जानते ही हैं आप लोग। तो एक रेजिस्टेंस मेरा एरिया ये है, ठीक है, 0.382 का, एक 0.5 का, ये दो एरिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक प्राइस जो है आ सकता है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रिटेस्ट हो सकता है अगर हुआ। देखिए अगर समझना बात को मैं क्या कर रहा हूँ, अगर रिटेस्ट रिएक्शन यहाँ से हो गया तो यहीं से ट्रेड बन जाएगी, इस जगह से जो नेक लाइन थी हमारी। अगर यहाँ से क्लोज करता है तो फिर बेस्ट एरिया रहेगा हमारा ये वाला 34,873, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है और फिबोनाची का रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो ये और यहाँ पर गैप भी है। तो फिर यहाँ से तो हमें 100% सेलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये दो चांसेस बन सकते हैं, पहला ये वाला और पहला दूसरा ये वाला। रिटेस्ट एक्शन क्या होता है, रिटेस्ट एक्शन ऐसे होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, जैसे कि ये मानिए ये वाला, ये कैंडल, मुझे ये कैंडल चाहिए बस, ये वाली कैंडल चाहिए मुझे, ये कैंडल चाहिए बस, ठीक है। ये दो कैंडल मतलब सेम है कैंडल, ये कैंडल मुझे मिल जाती है तो ये मेरा रिटेस्ट रिएक्शन माना जाएगा। बस क्या करे, प्राइस यहाँ पर ऊपर आएगा, ऊपर आके ऐसी कैंडल बना दे, लाइक एज ए इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनेगी, मैं वहाँ पर सेलिंग प्लान करूंगा। अब जैसे इसके स्टॉक्स हैं कुछ, हम वहाँ पर उसको एनालाइज करते हैं। जैसे टीसीएस हो गया सबसे पहला हमारा स्टॉक, तो टीसीएस देखेंगे तो देखिए टीसीएस में क्या है, सेम वही चीज़ है, एम पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको और सेलिंग है, मतलब एम जो है पैटर्न है तो सही, पर इसमें और ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है पहले से भी। तो देखिए एक क्या हो सकता है कि एक ट्रेंड लाइन ये हो सकती है, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन हो सकती है, ये वाली, है ना। तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे, अब देखिए ये जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ ये एक दिन में नहीं आते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सेम डे में नहीं आते हैं टारगेट, थोड़ा टाइम लगता है।
क्योंकि प्राइस का नेचर ऐसे चलने का है। यहाँ पैनिक सेलिंग आई है, मगर ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि पैनिक सेलिंग हमेशा आएगी। ठीक है, फिर दोबारा से थोड़ा धीरे जाके ऐसे जा सकता है, फिर थोड़ा नीचे करके ऐसे करके आ सकता है। तो ये सबसे बेस्ट सपोर्ट रहेगा, एरिया रहेगा। अब हमारे पास जो सेलिंग के लिए प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, ये देखिए सपोर्ट, ये यहाँ पर सपोर्ट था प्रीवियस अगर चार्ट देखेंगे तो ये मेरा सपोर्ट एरिया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया भी था इन्होंने, है ना। तो ये मेरा एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आ रही है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, दिस टू दिस एरिया, मतलब ये वाला भी, ये भी तो है, मतलब ये वाला 2864, मैं दोनों को लेके चलता हूँ। तो ये मेरे, अब मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, जैसा मैंने आपको बता दिया, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहा है, तो मैं वहाँ पर अपनी सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही एरिया आपके पास सामने मिल चुके हैं और अच्छे खासे टारगेट मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अप टू द दिस लेवल, ये वाला लेवल जो दिख रहा है आपको, और ऐसा होने वाला है, मतलब ये होगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से, मतलब अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए क्या है, मल्टीपल स्टॉक्स में आप बार बार इधर से उधर करेंगे ना, अगर आप एक स्टॉक को पकड़ेंगे और इंट्राडे करेंगे उसमें डेली बेसिस पे, वो सेलिंग प्रेशर हो, बस रेजिस्टेंस पे आने तो बेचो, रेजिस्टेंस पे आने तो बेचो, रेजिस्टेंस पे आने तो बेचो। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है। ऐसे ही अगर आप ट्रेंड में हो, सपोर्ट पे आने तो खरीदो, सपोर्ट पे आने तो खरीदो, ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक ही स्टॉक में आप अगर डेली बेसिस पर ट्रेड करेंगे ना, सिर्फ वो आपको क्या करेगा, 10 दिन की ट्रेडिंग में आपको 2 दिन ट्रैप करेगा, है ना, मगर आपको फिर भी 80% एक्यूरेसी ला के देगा, सिर्फ एक स्टॉक, और आपको उसकी आदत भी बढ़ जाएगी। तो आप अभी निफ्टी आईटी को अपने ट्रैक कर सकते हैं ना। अभी एकदम मैं ये नहीं बोल रहा कल से सेलिंग कर लेनी है, आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ये लेवल्स मेरे हैं इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ से मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो मैं निफ्टी आईटी में ये फिलहाल प्लान कर रहा हूँ। दूसरा देखेंगे हम SCL टेक देखते हैं, है ना। ये हो गया मेरा SCL टेक। यहाँ पे तो देखिए पहले से भी ड्राइंग कर रखी है, एक मंथली टाइम पर, वीकली टाइम पर ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि एक बार ब्रेक डाउन कर चुका है, मगर वहाँ से उसने फिर से सपोर्ट लिया डाउन साइड जाके और फिर ऊपर चला गया, मगर फिर वो ब्रेक डाउन कर चुका है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, चलिए कोशिश होता है, कभी कभी ऐसा होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा ट्रैप करने के लिए होता है, मगर सेकंड अटेम्प्ट जो है ट्रैप करने के लिए नहीं होता। तो रीटेस्ट, रिजेक्शन, सिंपली, है ना। यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई है ये वाली, तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी सी इन कंपेरिजन टू अदर स्टॉक्स इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, पर यहाँ पर हो जाएगी। जब सेक्टर हमारा प्रेशर में रहता है तो स्टॉक्स भी कितना भी पावरफुल क्यों हो, वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ छोड़ देगा। तो यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं इस जगह पे, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन के आसपास हम इसको यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके देख लेते हैं। इस हाई हो गया मेरा, ये मेरा लो हो गया। तो देखिए मेरा ये लेवल आ रहा है, हाँ ये वाला देखिए ट्रेंड लाइन के पास 1542 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट्स और ऊपर चला जाता है तो बेस्ट एरिया सब आपको सेल करने के लिए ये वाला। तो आप अपनी रेडार में रख सकते हैं, है ना। तो ये अच्छा खासा आपको टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर एक्सपेक्टेड ले तो कम से कम इनकी लिक्विडिटी तो ये लेगा, ये वाली लिक्विडिटी। तो 1200 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम। ठीक है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा डाउन साइड के टारगेट देखने को मिले, मगर फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही लेके चल रहे हैं ना। तो निफ्टी आईटी में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं और अपना रिस्क रिवार्ड हमेशा फॉलो करें, इसकी आदत डालिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।